अमीर और गरीब ये दोनों सिर्फ शब्द नहीं है, ये सच्चाई है। जब मैं कोई महंगी सी गाड़ी खरीदता हूँ तो एक इंसान उस गाड़ी को धोता भी है। जब मैं क्लब के अंदर जाकर बहुत सारा खर्चा कर देता हूँ तो एक इंसान उस क्लब की साफ सफाई भी करता है। जब मैं किसी 5 स्टार होटल के अंदर रुकता हूँ तो कोई इंसान उस 5 स्टार होटल्स की टॉयलेट्स भी साफ करता है। जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर जाकर अपने दोस्तों के साथ में काफी बड़ा खर्चा कर देता हूँ तो एक इंसान उस रेस्टोरेंट के बर्तन भी साफ करता है। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो अभी मैं जिस विला के अंदर रुका हुआ हूँ इसके अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं वो भी मजदूरों ने लगाई हैं। मैं एक बर्फ वाली जगह पर घूमने जाने वाला हूँ, इसलिए 3 दिन पहले मैंने बेस्ट क्वालिटी लेदर की एक हैंडमेड जैकेट खरीदी थी। वो भी तो किसी इंसान ने स्टिच करके बनाई है ना। तो दोस्तों ये है फर्क अमीर और गरीब का। अमीर इंसान के शरीर के अंदर और गरीब इंसान के शरीर के अंदर कोई फर्क नहीं होता है। हाँ, बाहर से देखने में कुछ अलग हो सकता है लेकिन अंदर ऑर्गन और दिमाग सेम ही है। बस फर्क है तो सिर्फ माइंडसेट का। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अमीर और गरीब के अंदर 5 डिफरेंसेस। और अगर आपने इन 5 डिफरेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लिया और जिस टाइम के अंदर आप गरीब लोगों वाली चीजें करते थे उसी टाइम में अगर आप अमीर लोगों वाली चीजें करने लग गए तो आपको करोड़पति बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। टॉप है अमीर और गरीब के अंदर, वो है खर्चों का। पर्सनली मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पे जो गरीब लोगों के खर्चे है ना वो देखकर तो आप शॉक हो जाओगे। यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे क्रिकेट सीखते हैं जिसके लिए माँ बाप मोटी फीस भरते हैं। यहाँ पे गरीब बच्चों के पास में लेटेस्ट आईफोन होता है जिसकी ईएमआई भर रहा होता है बाप। यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे 5-5 हजार रुपए के जूते पहन के रखते हैं। यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे क्लब में जाते हैं तो 5 हजार रुपए का खर्चा कर देते हैं। अब इनको देखने में तो सामने वाले को लगता है कि यार पता नहीं क्या अंबानी के बेटे हैं ये, लेकिन जो असलियत है वो तो इससे सब कुछ अलग होती है। एक्चुअल में इन बच्चों के माँ बाप डेली 18-18 घंटे काम कर रहे होते हैं, वो भी वीक में हर दिन, जिसके लिए उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। ये लोग महीने में 1 भी रुपया बचा नहीं पाते हैं। इनके घर के अंदर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे WWE का मैच चल रहा हो। अगर इनकी जिंदगी के अंदर कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मान लो मेडिकल इमरजेंसी आ गई और बहुत बड़ा बिल बन गया तो ये लोग तुरंत ही गरीब हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अमीर लोग खर्चा करते हैं अपनी नॉलेज में, खर्चा करते हैं अपनी नेटवर्किंग को बड़ा करने में, खर्चा करते हैं और ज्यादा एसेट्स बनाने में, खर्चा करते हैं और ज्यादा इनकम सोर्सेस बनाने में। अमीर लोग स्पेंड भी ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। गरीब लोगों को सिर्फ 9 लाख रुपए की रोलेक्स दिखती है लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि रोलेक्स बहुत ही लिमिटेड घड़ियां बनाता है। इसीलिए जिस प्राइस पे इंसान रोलेक्स खरीदता है कुछ ही सालों के अंदर रोलेक्स का प्राइस उस प्राइस से कई गुना हो जाता है। पर्सनली मेरे पास में जितनी लग्जरी वॉचेस हैं उनमें से बहुत सारी वॉचेस का प्राइस कई गुना हो गया है। लोगों को लगता है कि यार ये कितना अमीर इंसान है, इसके पास में 30 करोड़ रुपए की बुगाटी है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि हजारों लोग बुगाटी खरीदना चाहते हैं लेकिन बुगाटी सिर्फ 1 साल के अंदर 70 गाड़ियां बेचता है। इन गाड़ियों के इतने लिमिटेड होने की वजह से इनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए 30 करोड़ की बुगाटी कुछ ही सालों के अंदर 100 करोड़ रुपए की हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि गरीब लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं होता, 1 भी रुपए की कमाई नहीं होती, यानी कि वो लाइबिलिटीज के ऊपर खर्चा करते हैं। और वहीं पे अमीर लोग ऐसी चीजों पे खर्चा करते हैं जो कि उनको और ज्यादा कमाई करके देती हैं, यानी कि अपने एसेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं और फिर वो गरीब लोगों की तरह लाइबिलिटीज के ऊपर खर्चा करते हैं। दूसरा जो फर्क है अमीर और गरीब इंसान के अंदर वो ये है कि गरीब लोग किसको सुनते हैं और अमीर लोग किसको सुनते हैं। गरीब इंसान सुनेगा टपरी पे खड़े हुए अंकल को, वो सुनेगा जर्दा लगा रहे हुए अपने गांव के सबसे खड़ूस अंकल को, वो सुनेगा अपने छपरी दोस्तों को जो कि गरीब हैं, वो सुनेगा अपने माँ बाप को, कहना तो नहीं चाहूंगा लेकिन वो भी गरीब हैं, वो सुनेगा अपने स्कूल टीचर को जो कि अपनी जिंदगी के अंदर तो कुछ नहीं कमा पाया लेकिन एडवाइस दे रहा है करोड़पति बनने की, वो सुनेगा अपने गरीब रिलेटिव्स को जिनके पास में खुद तो पैसा नहीं है लेकिन दूसरों के बच्चों को एडवाइस देते हैं कि ये कर लो तो तुम करोड़पति बन जाओगे। इसीलिए गरीब लोग सिर्फ 2 ही तरीके के लोगों को सुनते हैं, या तो वो गरीब लोगों को सुनते हैं या फिर वो उन लोगों को सुनते हैं जो लोग बेवकूफ होते हैं। और वहीं पे अमीर लोग सुनते हैं सिर्फ या तो उन लोगों को जो कि अमीर होते हैं या फिर उन लोगों को जिनके पास में ज्ञान होता है। अमीर लोग पढ़ते हैं बुक्स रिच लोगों की लिखी हुई, वो देखते हैं वीडियोस करोड़पति गुरु विराट की, वो सुनते हैं पॉडकास्ट और इंटरव्यूज बिलियनर्स के, वो सुनते हैं चाणक्य को, वो सुनते हैं ओशो को, वो सुनते हैं अपने रिलेटिव्स में सबसे अमीर इंसान की बात, वो सुनते हैं उन्हीं लोगों को जो कि पैसे की बात करते हैं, या फिर वो सुनते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को जो कि थॉट्स की विचारों की बात करते हैं और जो कि समझदार होते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर हर चीज का मतलब बताने वाला हूँ और स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुननी चाहिए जो कि या तो बहुत ही अमीर हैं या फिर बहुत ही समझदार हैं। भले कोई बात पैसे से रिलेटेड हो और भले कोई बात नॉलेज से रिलेटेड हो, तो वो बात आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। तीसरा, गरीबों के अंदर और अमीरों के अंदर फर्क यह है कि
वो बात क्या करते हैं और वो काम क्या करते हैं। गरीब इंसान 6-6 घंटे अपने दोस्त की दुकान पर बैठा रहेगा, अपने वेले नल्ले बेरोजगार दोस्तों की बातें सुनता रहेगा, बात करता रहेगा लोगों के साथ में पॉलिटिक्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, रशिया यूएसए के बारे में, या फिर अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड की बकवास सुनता रहेगा। यानी कि गरीब इंसान एनी टाइम गरीब लोगों की और बेवकूफ लोगों की बात सुनता है। लेकिन वहीं पे अमीर इंसान बात करता है अमीर लोगों से, बात करता है पैसे के बारे में, बात करता है अपनी फैमिली के साथ में ऐसे तरीकों के ऊपर जिनसे वो बहुत पैसा कमा सकता है, बात करता है समझदार लोगों से विचारों के बारे में। अब बात है गरीब और अमीर इंसान काम क्या करते हैं। गरीब इंसान गेम खेलते हैं और सोचते हैं कि मैं इससे गेमर बन के करोड़पति बन जाऊंगा। गरीब लोग मूवीज देखते हैं, गरीब लोग टीवी पर आता है। लेकिन वहीं पे अमीर इंसान बात करता है अमीर लोगों से, बात करता है पैसे के बारे में, बात करता है अपनी फैमिली के साथ में ऐसे तरीकों के ऊपर जिनसे वो बहुत पैसा कमा सकता है, बात करता है समझदार लोगों से विचारों के बारे में। अब बात है गरीब और अमीर इंसान काम क्या करते हैं। गरीब इंसान गेम खेलते हैं और सोचते हैं कि मैं इससे गेमर बन के करोड़पति बन जाऊंगा। गरीब लोग मूवीज देखते हैं, गरीब लोग टीवी पर आने वाले बिल्कुल बेवकूफ लोगों के देखने वाली कॉमेडी देखते हैं, गरीब लोग क्रिकेट देखते हैं फोन पर या टीवी पर। इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते, भले साला चाइना जीत जाए, कोई भी जीते, गरीब लोगों को थोड़ी कुछ मिलने वाला है जो कि उस क्रिकेट को देख रहे हैं। इसीलिए गरीब लोग सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करते हैं जिनसे कोई भी पैसा नहीं आने वाला है या फिर पैसा नहीं आ सकता है। और वहीं पे अमीर लोग काम करते हैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पर, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर। अमीर लोग ध्यान देते हैं ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स करने पर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक से सीख कर अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो करें। ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करने पर, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में काम करने पर, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लाने पर। यानी कि जो काम 100 घंटे के अंदर पहले हो रहा था उसको 1 घंटे में करने का तरीका खोजने पर, सिस्टम्स बनाने पर, जिससे आधा घंटा काम करें तो 100 घंटे का काम हो, अपने काम की ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ाने पर। इसीलिए अमीर लोग वही काम करते हैं अपने दिन के अंदर जिससे उन्हें या तो बहुत सारा पैसा आए या फिर उस काम से उन्हें फायदा हो। इसलिए आपको भी सिर्फ ऐसे ही काम करना चाहिए जिससे या तो आपको फायदा हो, फाइनेंशियली, मेंटली, भले किसी तरीके का हो, या फिर उस चीज से कोई पैसा आए। चौथा फर्क अमीर और गरीब लोगों के अंदर ये है कि वो किस तरीके का काम करते हैं। गरीब लोग 2 ही तरीके का काम करते हैं, या तो ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं कि इससे आज क्या मिलेगा, या फिर वो इस तरीके का काम करते हैं कि यार काम तो कर रहे हैं, कभी ना कभी इससे कुछ मिलेगा। आज क्या मिलेगा, उन लोगों की साइकोलॉजी मजदूर वाली होती है। आप कोई मजदूर को बोल के देखो कि तू यार 10 घंटे काम करता है, तेरे को 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है, तो डेली 10 घंटे तो काम किया ही कर, बस 1 घंटा मिस्त्री बनने का काम सीख लिया कर, जिससे तू मिस्त्री वाला काम सीख जाएगा, जिससे तेरी दिहाड़ी 2 गुना हो जाएगी। यानी कि तेरी डेली की दिहाड़ी 600 रुपए की हो जाएगी। वो बोलेगा कि अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे मुझे अभी क्या मिलेगा। इसे 1 घंटे में मैं अपने पड़ोसी उल्लू मिस्त्री की स्त्री के साथ में खेत में मस्ती करता हूँ, और किसी का डर भी ना है, क्योंकि मेरी पहरेदारी मेरा अजीज दोस्त शमशेर सिंह करता है। और जब वो उल्लू मिस्त्री की स्त्री के साथ में मस्ती करता है तब पहरेदारी मैं करता हूँ। दूसरे तरीके वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार काम तो कर रहे हैं, अब पता नहीं कब भगवान मेहरबान हो जाए, कब कृपा हो जाए, कब दुक्का चल जाए, बस मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट जरूर आएगा, कब आएगा मेरे को नहीं पता। इसीलिए तो लोगों को आईएएस की तैयारी करते हुए 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, और मैंने तो बाप और बेटा दोनों को इकट्ठे तैयारी करते हुए देखा है। लोग कॉलेज के अंदर 5-5, 10-10 साल बिताने के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं कि मेरा पढ़ाई के अंदर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अमीर इंसान सिर्फ 2 ही तरीके का काम करता है, या तो एक ऐसा काम जिससे अभी क्या आएगा, या फिर ऐसा काम कि जिससे आज से 5 साल बाद क्या आएगा। यानी कि टाइमलाइन होनी चाहिए। अगर अमीर इंसान काम कर रहा है अपने बिजनेस को बड़ा करने पर, तो उसको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ, अभी तो मुझे इससे कोई पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी मुझे इससे पैसा आ रहा है क्योंकि इस बिजनेस से आने वाले समय के अंदर मेरे को पैसा आने वाला है। या फिर वो कहेगा कि यार मैंने 1 करोड़ रुपए में शोरूम खरीदा है, इससे मैं गारंटी देता हूँ 3 साल के अंदर ना 1 करोड़ रुपए रिकवर हो जाएगा और ऊपर कमाई आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से या तो अभी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि अभी मेरे को इससे क्या आने वाला है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आज से इतने सालों बाद मेरे को इससे क्या आने वाला है, और जो कई सालों बाद आने वाला है उसकी तो बिल्कुल आपके पास में गारंटी होनी चाहिए कि आएगा ही आएगा। और 5वां सबसे बड़ा फर्क जो कि अमीर इंसान को अमीर बनाता है और गरीब इंसान को गरीब बनाता है, वो ये है कि ये दोनों अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपने पैसे को कहाँ पर लगाते हैं। 2 लोग हैं, पप्पू और गुरु। पप्पू लगा रहा है अपने पैसे को बैंक एफडी के अंदर, जहाँ पे उसको ईयरली 6% का इंटरेस्ट मिलता है, और वहीं पे गुरु लगा रहा है अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर, जहाँ पर उसको ईयरली आराम से 20 से लेकर 30% का रिटर्न मिल जाता है। तो चलो हम लोग 25% का रिटर्न पकड़ के चल लेते हैं। तो पप्पू ने हर महीने 3000 रुपए लगाने शुरू कर दिए बैंक एफडी के अंदर। तो 1 साल में उसके पास में हो जाएंगे 37,000 रुपए, 10 साल में उसके पास में हो जाएंगे 4,90,000 रुपए,
और 30 साल में उसके पास में हो जाएंगे 19 लाख रुपए। लेकिन वहीं पे गुरु जो लगा रहा था महीने के 3,000 रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके पास में 1 साल में हो जाएंगे 40,000 रुपए, 10 साल में उसके पास में हो जाएंगे 14 लाख रुपए और 30 साल के अंदर उसके पास में हो जाएंगे 15 करोड़ 88 लाख रुपए। यानी कि गुरु पप्पू से मोटा मोटा 55 गुना ज्यादा पैसा कमा लेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते।